जय सिया राम दोस्तों। सीता जी और अनुसुईया मिलन बहुत ही सुंदर कथा होने वाली है दोस्तों। आप सब ध्यानपूर्वक सुने और कथा का आनंद उठाएं। एक समय दोस्तों सीता जी अत्र मुनि की पत्नी अनुसुईया से मिली तो ऋषि पत्नी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया है दोस्तों, और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी इन्हीं आभूषणों के बहाने से मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी हैं। और क्या बोली हैं अनुसुईया जी, आप इस कथा को श्रवण करें। अनुसुईया के पद गह सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। देव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कै ऋषि बधू सरसु मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। दोस्तों ऋषि पत्नी कुछ स्त्रियों के धर्म को बखान कर कहने लगी और क्या बोली हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनि राज कुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवो न तेहि। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी मत दीना। दोस्तों अनुसुईया जी कहने लगी कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देते हैं। परंतु ये जानकी पति तो असीम देने वाला है, यानी कि असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। और अनुसुईया जी कहने लगी हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है दोस्तों। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसा भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। दोस्तों अनुसुईया जी कह रही हैं, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नार पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रता चार विधि एही, वेद पुराण संत सब केहि। उत्तम के बस उत्तम के असु बस मनु माही, सपनेउ आन पुरसु जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसी।
धर्म विचार समुझ कुल रही, जो निकेष्ट त्रिय श्रुत अस के ही। दोस्तों, वेदों में 4 प्रकार की पतिव्रताएं बताई गई हैं और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है, कि जगत में पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराय पति को कैसे देखती हैं? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अदम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करही, रो रघु नरक कल्प सति परही। छन सुकुलाग जन्म सति कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिन श्रम नारी परम गति लेई, पतिव्रत धर्म छाड़े चल गई। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। सहज अपावन नारी पति, सेवत शुभ गति लेहि। रामा रामा जसु गावत श्रुत चार अजऊ, तुलसी का हरिय प्रिय सिया रामा। रामा सोने सीता तब नाम सुमेरे, नारे पतिव्रत करही। रामा रामा तो ही प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित रामा। दोस्तों, अनुसुईया जी कहने लगी, हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया। दोस्तों, आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करहु, सेवक जान तजेउ जन नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अजु शिव सन कादी, चहत सकल परमार्थवादी। थे तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। अब जानी में श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। के विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्जामी। हंस कह प्रभु बिलो के मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। दोस्तों, श्री राम ने अत्रि मुनि से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन में जाऊं। दोस्तों, अत्रि मुनि कहने लगे कि मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी,
आप अब जाइए हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। इस कथा को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। जय जय सिया राम।